धन्यवाद सभापति महोदय, आपने इस फाइनेंस बिल पे बोलने का मौका दिया। महोदय जी, फाइनेंस बिल में जो ये भी 2022 का आया है और उसमें जो खास बात है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको जो छोटी मोटी दिक्कत आ रही उन दिक्कतों को दूर करना और जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके रास्ते बंद करना, ये दोनों काम इस फाइनेंस बिल में हुए हैं। महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के कारण कुछ स्टार्टअप्स में देरी हुई, उनके रजिस्ट्रेशन में देरी हुई, उनके प्रोडक्शन में देरी हुई, तो इन देरी का कारण उनको स्टार्टअप का लाभ न से वंचित नहीं किया जाए, इसलिए इस देरी की तारीखें इस फाइनेंस बिल में बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे जो मेट की दर थी, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की दर, जो कंपनीज से ज्यादा थी, उसको समान जो है कंपनीज के लेवल पे इसको किया गया ताकि दोनों में एक समानता रहे। उसमें सरचार्ज भी जो काफी ज्यादा था उसको कम किया गया। महोदय जी, एक जो अभी दिया कि पहले परक्यूजिट जो एम्प्लॉई किसी कंपनी में नौकरी करता था उसको परक्यूजिट मिलती थी, उसमें कभी टीडीएस नहीं करता था और उसके कारण उसके टैक्स का एविजन हो जाता था परक्यूजिट्स का। तो अब पहली बार इस बिल के माध्यम से यह प्रोविजन किया गया कि किसी भी एम्प्लॉइज को अगर परक्यूजिट की वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को 10% जमा कराना पड़ेगा, ताकि जो पहले परक्यूजिट में बच जाता था टैक्स, उसको अब जो है वो रास्ता बंद हुआ। महोदय जी, एक प्रावधान और इसमें आया है कि कोविड के अंदर जिन भी व्यक्तियों की डेथ हुई है और वो जिन कंपनियों में काम करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को कुछ भी देना चाहे तो 12 महीने के अंदर हेल्प के हिसाब से देना चाहे, वो टैक्स फ्री है। मेरा एक ही आग्रह कि इस 12 महीने की सीमा को हटा दिया जाए और उसमें वो कंपनी कभी भी उनको देवे वो टैक्स फ्री रहे, ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखा जाए। एक अभी नया अमेंडमेंट और आया है, टीडीएस जो है 50 लाख से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी जो बेची जाए तो उस पर 1% टीडीएस कटता था। तो पहले यह था कि एक्चुअल सेल्स प्राइस और या स्टैंप वैल्यू उसमें से जो कम हो उस पर टीडीएस काटना होता था, लेकिन अब जो सेल्स प्राइस या स्टैंप वैल्यू जो ज्यादा हो, मैं बोल रहा हूँ अभी तो शुरुआत की 1 मिनट बोला, अभी 1 मिनट में भी आपने घंटी बजा रहे हैं साहब। मिनिस्टर has to reply at 4 o'clock. पार्टी की तरफ से तीसरा स्पीकर ही हूँ, ज्यादा नहीं बोले अभी तो, मेरे को कम से कम 10 मिनट तो दिया जाए। 1 more minute, please conclude. 1 मिनट में तो कहां से कंप्लीट होगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह जो दिया है, चलो मैं बड़ा ही बात नहीं, बात दूसरी बातें जो मांग है वो रख देता हूँ। एक तो माननीय सभापति जी, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है और इसके कारण से आज लाखों इन्वेस्टर जो छोटे छोटे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी कहीं इन्वेस्ट कर दी है और उनके प्रोटेक्शन का कोई एक्ट नहीं होने की वजह से सारा पीएसीएल, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनमें जो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, तो इनको बचाने के लिए इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट को जरूर इस बार लाया जाए। अब मैं आता हूं अब महोदय जी जीएसटी की तरफ। जीएसटी तो जीएसटी काउंसिल तय करती है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का वीटो पावर है, क्योंकि 1/3 वोटिंग राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 2/3 स्टेट्स के पास है और किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए, इसलिए वीटो पावर हम कह सकते हैं कि इसमें सेंट्रल के पास है। तो इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जीएसटी को लागू हुए 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक जीएसटी के ट्रिब्यूनल्स का गठन नहीं हुआ है।
काफी लिटिगेशन हो रहे हैं। अपीलेट कमिश्नर अपील्स के पास जाने के बाद वो सीधा जो है उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो इस कारण से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से वित्त मंत्री से कि ये जीएसटी के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो जल्दी से जल्दी गठित की जाए। दूसरी एक कंक्लूड कर रहा हूं मैं मिनिस्टर। तो दूसरा आप इंटरप्रेट करेंगे तो मेरा थोड़ा लय बिगड़ जाएगा, इसलिए माफी साहब। लास्ट मिनट लास्ट 3 पॉइंट लास्ट 1 मिनट लास्ट 3 पॉइंट। तो एक दूसरा ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स को दिक्कत आ रही है क्योंकि आज की तारीख में वो एक्सपोर्ट करता है, उसका शिपिंग बिल आइस गेट में वहां पे कस्टम ऑफिस वाले चढ़ाते हैं और वो अपने आप डीजीएफटी के पोर्टल पे शो होना चाहिए, पर काफी केसेस में यह नहीं हो रहा। अब वो एक्सपोर्टर इधर से उधर दौड़ता है, इधर से क्यों नहीं हो रहा, पर उसका कई जवाब एक साल तक नहीं मिलता। इस बारे में देखें। तीसरा एक लास्ट तीसरा ये कि अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने की बात चल रही है जीएसटी के अंदर, तो मेरा सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो आउटपुट ड्यूटी जो कम है उसको मेंटेन रखा जाए और इनपुट ड्यूटी को कम करके वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म किया जाए, न कि आउटपुट ड्यूटी को बढ़ा के उसको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जाए। यह विशेष आपसे आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।